केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता लगभग तय। जुलाई 2000 से लगभग 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद। आज हम जानेंगे कि महंगाई भत्ता की कैलकुलेशन कैसे होती है और 3% महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को कितना फायदा मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियलिटी ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3% महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से बढ़ने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को कितना फ़ायदा होगा, क्या यह महंगाई भत्ता सफिशिएंट है। 8वां पे कमीशन ऑलरेडी 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, जो डिले चल रहा है और कम से कम साल और इसमें लगने की संभावना है। तो क्या 3% महंगाई भत्ता की जो उम्मीद की जा रही है यह सफिशिएंट है करंट महंगाई के अनुपात में। साथियों, अब हम बात करेंगे AICPI इंडेक्स पर। अभी आप देखेंगे डीजी लेबर ब्यूरो का यह एक ट्वीट है जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इक्वल टू 100, ये जून 2026 के लिए जो इंक्रीज है 151.9 पॉइंट है, जो 150.8 पॉइंट था मई 2026 में। और हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.72 था प्रीवियस मंथ में, जो इंक्रीज होके 4.76 हो गया है। तो साथियों, केवल एक महीने में 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अर्थात AICPI इंडेक्स केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए DA और DR की गणना का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसी आधार पर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% तक की जुलाई 2026 से पेंशन एवं वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान है, जो DA के रूप में मिलेगा। हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल था कि DA अर्थात महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है, क्या सरकार खुद तय करती है? तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। महंगाई भत्ता एक तय फार्मूले के अनुसार निकाली जाती है, जो 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी। साथियों, हर महीने के AICPI इंडेक्स के 6 महीने के औसत को निकालकर उसी के आधार पर महंगाई भत्ता अर्थात DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन किया जाता है और साल में 2 बार DA की बढ़ोतरी होती है, एक जनवरी से और दूसरा जुलाई से। साथियों, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% मिल रहा था, जो मूल वेतन का है। अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे करंट सिनारियो में, अगर 3% बढ़ता है तो यह 63% हो जाएगा। बड़ा सवाल कि सरकार DA की घोषणा कब करेगी। तो जो जुलाई मंथ से DA बढ़ना है, सरकार उसकी घोषणा सितंबर अक्टूबर के मास में करती है और उसका भुगतान जुलाई महीने से किया जाता है। और जो आज के AICPI इंडेक्स के अनुसार जो अनुमान किया जा रहा है वह 3% है, अर्थात DA बढ़कर 60% से 63% हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से। साथियों, AICPI इंडेक्स के अनुसार लगभग साफ हो चुका है कि DA लगभग 3% बढ़ेगा, लेकिन आखिरी फैसला कैबिनेट की सहमति से होगा। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ही DA की बढ़ोतरी को पे किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या DA पर एरियर भी मिलेगा? तो साथियों, DA प्रभावी 1 जुलाई 2026 होगा। अगर यह सितंबर अक्टूबर में भी सरकार द्वारा घोषणा होती है तो 1 जुलाई 2026 से वेतन धारकों एवं पेंशन धारकों को उसका एरियर एवं जो 3% अनुमानित DA बढ़ोतरी का है वो भी साथ साथ मिलेगा। अब इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? केंद्र सरकार के वर्तमान जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को मिलेगा, जितने भी पेंशन धारक हैं उनको मिलेगा, जितने भी सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो केंद्र सरकार के अनुसार DA अर्थात महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। एक उदाहरण से बात करते हैं कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 था, 40,000। 60% DA जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 हो जाएगा, मीन्स 40,000 प्लस 24,000। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने से उसका जो टोटल महंगाई भत्ता हो जाएगा
25,200 अर्थात 40,000 प्लस 25,200 65,200 टोटल वेतन हो जाएगा। यानी हर महीने 1120 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और 3 महीने के एरियर को कैलकुलेट करें तो टोटल कैलकुलेट करके 3 महीने का एरियर प्लस 1120 अगर 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो। बट नोट करने वाली बात है, कैलकुलेशन हमने 40,000 के ऊपर की है। डिपेंड करेगा कर्मचारी का बेसिक पे कितना था या उसका पेंशन कितना था, उसके अनुसार उस पर फर्क पड़ेगा। साथियों, अब एक बात नोट करने की है कि AICPI इंडेक्स आने के बाद लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि DA 3% बढ़ेगा, जो 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक रूप पे वह तभी माना जाएगा या एरियर के लिए क्वालिफाई तभी होगा जब कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। उसके बाद वो DA का भुगतान होगा, साथ साथ एरियर का भी भुगतान होगा। साथियों, AICPI इंडेक्स आने के बाद लगभग ये साफ हो चुका है कि 1 जुलाई 2026 से 3% DA बढ़ेगा, जो कैबिनेट की मुहर के बाद ही संभव होगा। हम इसको 7वें वेतन आयोग के जो फॉर्मूला बनाया गया उसके अनुसार कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। और इसका लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। यह सितंबर अक्टूबर में अगर घोषित होता है, जितने महीने बाद होगा, इकट्ठा एरियर के साथ ही पैसा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्तावित DA पर मुहर कब लगाती है और एरियर का भुगतान कब तक करती है। तो साथियों, यह थी आज की खास अपडेट आपकी डिमांड के ऊपर कि DA का एरियर कब आएगा, कितना होगा। और बहुत सारे साथियों का सवाल था कि DA का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या सरकार डिसाइड करती है या इसका पैमाना क्या है। तो आई होप आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अपनी राय ज़रूर दें, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डालें। हम कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में, अपडेट में आपके सारे सवालों के जवाब दें। और वेलफेयर संबंधित कोई भी मुद्दा हो, आप हमें लिखिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि सेना मुख्यालय सरकार तक हमारी बात और आपकी बात पहुँचे। तो आज के इस खास DA सेगमेंट को अपने साथियों तक शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।